सरला भाभी भाग के आई, पहले तो अपने किवाड़े बंद करे घर के, एकदम किवाड़े बंद करके और कन्हैया को पकड़ लियो। कन्हैया के लगे राम राम आज तो फंस गयो, आज नहीं छोड़ेगी, खुद मारेगी सो मारेगी। डोकरिया के पास लगी तो डोकरिया तो और ज्यादा मारेगी। भाभी कहने लगी दारी के मेरी छोरी को कल बहुत सताया है तूने, आज मैं तो को तेरी मैया के पास पकड़ के ले जाऊंगी और देख अगर ऐसे ले जाऊंगी तो ऐसा कहते तू छूट के भाग जाए, मैं तो को रस्सी में बांध के तब ले जाऊंगी तेरी मैया के पास। अब रस्सी लेके आई। अब भाभी के अंदर एक बहुत बड़ी कमी थी, भाभी को रस्सी में गांठ लगानी नहीं आती थी। भगवान से बोलिए चल ऐसे कर, अब भगवान ने ऐसे कर ली। अब रस्सी ली भाभी ने, न्यों करे लगी, न्यों करे न्यों करे न्यों करे, फिर खोले, फिर न्यों करे फिर खोले। भगवान बोले बाबरी बांध रही है तो सही से बांध, ड्रामा कहा कर रही है। भाभी सोचने लगी कहा करूं, बताए दूं जाको। सोचने लगी लाओ किवाड़े तो बंदू, बताए दो जाको, किवाड़े तो बंद हैं। भाभी बोली लाला कन्हैया, बोले हाँ भाभी एक बात बताऊं, बोले हाँ मोको रस्सी में गांठ लगानी नहीं आवे। कन्हैया हंस के बोले बाबरी जब आज तू मोको पहले ही बता देती, अब तक तो मैंने तो कुछ सिखाया दो। तो एक काम कर भाभी लाइए रस्सी, अच्छा चल अपने हाथ यूं कर, मैं तो को तेरे हाथ बांध के गांठ लगाना सिखाए दूं। अब भाभी जी तो भूल गई, मेरे हाथ बांधे को तो किवाड़े खोले के तो भागी जावेगो, भूल गई भाभी। अब भाभी ने यूं करी। अब भगवान मनी मन में बोले दारी की चल तू मोको बांध रही न्या से, मैं बांधूंगा तो को न्याते। अब भगवान बांधने लगे, देख भाभी यों कियो यों कियो यों कियो यों कियो, ले देत में भगवान ने 8-10 गांठें लगा दी। भाभी बोली बस 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 लाला कन्हैया मैं सीख गई, अब खोल दो। भगवान बोले हुई हुई तिल लिल, यानी ब्रज की ये चिड़ है, किसी को परेशान करने के लिए तिलिल शब्द बोलते हैं। और जैसे ही कहा हुई तिलिल, सोई भाभी के पेट में पानी है क्यों। भगवान बोले भाभी तो को नहीं मालूम, जिसे मैं पकड़ लेता हूँ, जिसे मैं बांध देता हूँ, फिर उसे छोड़ता नहीं हूँ। भाभी कहने लगी कन्हैया मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, मैं आपकी मैया से ना कहूंगी। भगवान कहने लगे मैं तुम्हारी डोकरिया की घुड़की दरी जाके आ जाएगी, जा बड़ी आई ना हमें बांधन वाली, हमें बांधेगी तू, वो भी नंद के छोरा को बांधेगी तू। बार बार भाभी निवेदन करती रही भगवान से। भगवान ने 1-2 गांठें खोली और किवाड़े खोल के भाग गए। तो भगवान ब्रज में ऐसी लीलाएं करते हैं, गोपिकाओं का मन जीत रहे हैं। एक दिन की बात, ब्रज की शीला भाभी बरात पानी भरने गई। भगवान ने सारे ग्वाल वालन को साथ में ले आओ, कहने लगे दारी के कल तो सरला भाभी के यहाँ गए जैसे तैसे तो बच गए, आज देखो मैं अब अकेले नहीं जाऊंगा, तुम सब चलो मेरे साथ। ग्वाल वालन को साथ में लियो प्रभु ने, और शीला भाभी के घर पे आए, देखा कोई है ही नहीं, लेकिन मटकियां बड़ी छीके पे ऊंचे पे टंगी है। भगवान कहने लगे भैया मटकियां तो बड़ी ऊपर टंग रही है, अब का होवे उतारूं कैसे, हम तो सब छोटे छोटे हैं। मनसुखा कह लो भैया कन्हैया तू ही कछु सोच, तेरो ही दिमाग ज्यादा चले, तू ही बता दे। कन्हैया कहने लगे मैं बताऊं वो करोगे, बोले हाँ। एक काम करो, बोले क्या, सबसे नीचे लचो दामा वो मनसुखा, बाकी ऊपर से मधुमंगला, बाकी ऊपर से छदामी, बाकी ऊपर से वो मनसुखा, बाकी ऊपर से मधुमंगला, एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाओ, सबसे ऊपर चढ़ जाऊंगा मैं, मटकिया उतार लोगों सबको माकर खवाए दूंगा। बोले ठीक है। भगवान ने सारे ग्वाल वालन को लचाया। अब क्या हुआ, लीने ग्वाली लचाई रे, श्याम गई मुस्काई रे, दौड़ी श्याम झट ऊपर चढ़ गई,
वालन के ऊपर चढ़े, ऊपर ऊपर से मलाई मलाई खा ले। मनसुखा कह लगो रे कन्हैया दारी के जे नहीं भूल जाइए कि तू हमें खड़ो का है। पहले हम सबको माखन देगो ताकि बाद खाओ खाएगो। भगवान ने कहा कि यो थोड़ो सो माखन लेके और मनसुखा के कंधा पे लगाए दो, बोले चाट ले। अब भाई इतनी जीव किन की बड़ी है जो चाट ले वो कंधा पे। अब मनसुखा खिसिया रह जावे, बोले भैया मैं नहीं खा पा रहा हूं। भगवान कह ले मरो, नहीं खा पा रहे तो मर जाओ, मैं नहीं दे पाऊंगा, मटकी उतार दे। मनसुखा बोले और एक कन्हैया माखन दे दे हाथ मेरे नहीं नीचे से हट जाऊंगा, सेठी दे भुलाई कन्हैया नीचे तो ही गिराऊंगा। आई रे बड़ी श्याम झटी ऊपर चढ़ गए, मटकी लई उठाई रे। इन्हीं गाली लगाई रे श्याम रही मुस्कुराई रे, बड़ी श्याम झटी ऊपर चढ़ गई, मटकी लई उठाई रे। भगवान ने ये सुना, भगवान बोले रुको भैया, तब तक भयो ऐसो शीला भाभी आए गई। और जैसे ही शीला भाभी आई तो सारे ग्वाल वाला तो निकल निकल के भाग गए। अब भगवान कन्हैया छी को पकड़ के लटकत रह गए। शीला भाभी ने दौड़ के एकदम दामाद को पकड़ लो और दामाद को पकड़ के छड़ी लेके दामाद के पीठ में मारी। बोले मेरे घर पे चोरी करने आए हो रे, जब माखन जगह जगह फैलाए दियो रे, मेरे ही घर मिलो तो को। दामा रोई के बोलो भाभी मैं तेरी कसम खा रहा हूं मुझको बिल्कुल भी माखन ना मिलो, पता नहीं माखन कौने चुरायो। भाभी बोली अच्छा तू ही तो मेरे नजर आयो, ग्वाल वाला तो भाग गए, तो जाको मतलब चोर तू ही है ना, वरना तू भी भाग जा तो वो तो मेरे हत्थे ले लियो तो को। दामा रोई के बोलो भाभी माखन मैंने नहीं खायो। भाभी कहने लगी कौने खायो। अब दामा कहने लगो भाभी ऊपर वालों जाने। भाभी ने गुस्सा में आके लई छड़ी फिर मारी, बोले बोल ये माखन कौने खाया, कौने फैलायो। दामा रोई के बोलो भाभी तेरी कसम मोको तो इतना भी नहीं मिलो, ऊपर वालों जाने। भाभी सोचने लगी जो बार बार जी काहे को कह रहा हूँ ऊपर वालों जाने, ऊपर वालों जाने। भाभी बोली सच बता। दामा रोई के बोलो तेरी कसम भाभी हमें बिल्कुल ना मिलो, ऊपर वालों जाने। अच्छा कौन है तेरा ऊपर वाला। और जैसे ही भाभी ने ऊपर देखो तो भगवान कन्हैया अच्छी को पकड़ के लटक। भाभी बोली इसका मतलब ये है कि तू है ऊपर वाला। अब आई समझ में, रुक जा। अब भाभी ने दामा को तो छोड़ दिया और लेके छड़ी चिपट गई कन्हैया में। कन्हैया बोले भाभी भाभी तो को मेरी सौगंध, बहुत चोट लग जाएगी, रुक जा मैं गिर जाऊंगा, जाते नीचे आंदे आराम से मोक। भाभी ने झट से तो किवाड़े बंद किए। भगवान जब नीचे आए तो भाभी ने कहा कि भाभी ने लाला की कलाई पकड़ के लेके चली, लम्बो घूंघट लगाए। जब लेके चली रास्ते में भाई भाभी को छोरो आए रहे हो, छोरो मतलब लाला।
सामने से लाला आ रही हो, भगवान ने इशारे में छोरा से कही लाला तेरी मैया मोह को जबरदस्ती भोजन खिलाए बोल, वो माखन खिलाए बोल ले जावे। अब मेरो बिल्कुल पेट भरो, बिल्कुल भी मन नहीं है माखन खान को, ऐसो करना तू आ जा। छोरो कहने लगो सही बात है भैया कन्या, मोह को तो मेरी मैया ने आज सुबह से गुस्से में रोटी भी ना दी है, चल मोह को ही भेज दे। अब लंबो घूम तो लग रहे हो भाभी के, पहले की माता इतनी मोटी साड़ी पहना करती थी, इतना लंबा घूंघट लगाती थी, उन्हें मुश्किल से जमीन तक का मुश्किल से दिखाई देता था, और शरीर पर ऐसे ब्लाउज पहनती थी फुल आस्तीन के, फुल कॉलर के, शरीर का कोई अंग दिखाई ना देवे। और आजकल साड़ी कहाँ पहनी जा रही है, आजकल मच्छरदानी पहनी जा रही है, मच्छरदानी। तो शीला भाभी लंबो घूंघट लगाए, वो नहीं समझ पाई। भगवान बोले भाभी, बोले हाँ एक कलाई तो बड़ी देर से पकड़े हैं, जवाली छोड़ के जवाली मेरी कलाई पकड़ ले, बहुत तेजा में दर्द है रहे हो। भाभी कहने लगी मोह को कहा कन्नो, चाहे जवाली पकड़ा कलाई, चाहे जवाली पकड़ा हमें तो पकड़नी है। भगवान बोले हाँ जवाली छोड़। भाभी ने जवाली छोड़ी, तैसे ही भगवान ने भाई के छोरा को हाथ ले और भाभी को थमा दो, ले और बाई के छोरा को हाथ पकड़ाए के भगवान वहां से 9-11 हो गए। और भाभी यशोदा मैया के दरवाजे पर नहीं पहुंच पाई, उससे पहले भगवान दौड़ के घर पे पहुंच गए और अंदर कमरा में चुपके से लेट गए। और अंदर कमरा में से थोड़ी देर में निकले, बोले मैया देख लिया आज सवेरे से मैं कहूँ ना गाऊं, अब अंदर वाले कमरे में सो रहा हूँ, सवेरे से कहीं ना गाऊं, देख लिए मैया ब्याह ला रही होगी उलानो लेके, अब तू ही देख लिए कौन गलत है कौन सही है। मैया कहने लगी काहे को परेशान है लाला, मुझको तो मालूम है मेरो लाला कन्हैया कहूँ गयो ही ना है सवेरे से, आज अंदर वाले कमरे में सो रहे हो मेरो लाला। कन्हैया ठीक है, कन्हैया बोले ठीक है मैं जा रहा हूँ। अंदर भगवान फिर लेट गए। थोड़ी देर बाद शीला भाभी आ गई। शीला भाभी ने आवाज लगाई, ओ यशोदा मैया, ओ यशोदा मैया। यशोदा बोली री को है? अरे भैया मैं हूँ व्रज की गोपी। गोपी? बोले हाँ। अरे मेरा नाम शीला। अरे हाँ शीला है। बोले हाँ। बता बता कहाँ काम है? अरे बाहर तो निकल के आ मैया। यशोदा बाहर आई, कहा बात है मैया, आज मैं तेरे छोरा को रंगे हाथ पकड़ के लाई। मैया बोली कहाँ है मेरे छोरो? देख मैया, और अकेलो नहीं ग्वाल की टोली लेके आयो, ग्वाल तो भाग गया चाहिए, हत्ती पड़ो मेरे। यशोदा मैया हंस की बोली ओरी बाबरी, जो घूंघटो हटाए के देखिए जो मेरे छोरो या तेरे छोरो है। और जैसे भाभी ने घूंघट उठाए के देखो भैया, गुस्सा में आए कि अपने छोरा में 2-4 जड़ गए। नासी बेटे तू चलो ही आयो मेरे संग। शीला भाभी बोली मैया मैं गंगा मैया की सौगंध खाती हूँ, मैं तेरे लाला को पकड़ के लाई थी, न जाने मैया रास्ते में का है क्यों समझ ही नहीं पाई मैं, लेकिन मैं तेरी कसम खा रही मैया, मैं तेरे लाला को ही पकड़ के लाई थी। यशोदा कहने लगी कैसी तो आई मेरे छोरा को दोस्त लगाने वाली, मेरे लाला सुबह से अंदर सो रहे हो। तब तक अंदर से कन्हैया निकले। कन्हैया कहने लगे देख ली मैया, देख ली ऐसी खड़ी खड़ी दोष लगा रही है, जब मौत तो देखो हमारे घर में कहा बात की कमी, हम काऊ घर पे चोरी कर भेजे। और जैसे ही ये बात कही तो शीला भाभी को गुस्सा आ गई। शीला भाभी कहने लगी ओ यशोदा मैया, तुमने अपने लाला की बात पे यकीन कर लियो, तुम्हें मेरी बात पे यकीन नहीं भयो मैया। सुन, आज के बाद मैं तेरे छोरा को रंगे हाथों पकड़ूंगी तो पहले बार 1000 गालियां दूंगी, मार लगाऊंगी, उसके बाद मैं बाप को पकड़ के तेरे पास लेके आऊंगी। और जैसे ये बात कही तैसे यशोदा मैया ने हाथ जोड़ लिए और यशोदा मैया कहने लगी सखी मेरे लाला को कबू गाली ना दियो। सुनो सभी माताएं बोलना, यशोदा मैया कह रही है शीला भाभी से कि सखी कि मैंने बड़ी दुखन से पालोरी कोई गाली